श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। हरि बोल। जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करो गुरुदेव की नाम। सीताराम चरण रति अनुदिन बढ़ो अनुग्रह तो। श्री राम जय जय राम। हरि बोल। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी। प्रभु सो दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी। हरि बोल। हरहु नाथ मम संकट भारी। श्री राम जय जय राम। हाँ के साथ ब्रह्मा रुद्र तथा अपने अपने अनुचरों के सहित लोकपाल गण भी पधारे। उस समय गंधर्व मुनि और अप्सराएं प्रभु की कीर्ति गा रहे थे। सिद्ध, विद्याधर, दैत्य, दानव, यक्ष, सुनंद, नंद आदि भगवान के प्रमुख पार्षद और सर्वदा भगवान की सेवा के लिए उत्सुक रहते हैं। वे कपिल, नारद, दत्तात्रेय एवं सनकादि योगेश्वर भी उनके साथ आए थे। जय हो भारत, उस यज्ञ में यज्ञ सामग्रियों को देने वाली भूमि ने कामधेनु रूप होकर यजमान की सारी कामनाओं को पूर्ण किया। नदियां दाख और ईख आदि सब प्रकार के रसों को बहा लाती थी। दाहक माने क्या? दाहक शब्द नदियां दाहक दाख। हाँ, दाख और ईख कोई वनस्पति रसदार चीज है कोई। हाँ। दाख और ईख आदि सब प्रकार के रसों को बहा लाती थी तथा जिनसे मधु चूता रहता था। ऐसे बड़े बड़े वृक्ष दूध, दही, अन्न और घृत आदि तरह तरह की सामग्रियां समर्पण करते थे। समुद्र, बहुत सी रतन राशियां, पर्वत, भक्ष, भोज, चौस और लेह, चार प्रकार के अन्न तथा लोकपालों के सहित संपूर्ण लोक तरह तरह के उपहार उन्हें समर्पण करते थे। महाराज पृथु तो एकमात्र श्री हरि को ही अपना प्रभु मानते थे। उनकी कृपा से उस यज्ञ अनुष्ठान में उनका बड़ा उत्कर्ष हुआ, किंतु यह बात देवराज मनु को सहन न हुई और उसमें विघ्न डालने की भी चेष्टा की। जिस समय महाराज पृथु अंतिम यज्ञ द्वारा भगवान यज्ञपति की आराधना कर रहे थे, इंद्र ने ईर्ष्यावश गुप्त रूप से उनके यज्ञ का घोड़ा हर लिया। इंद्र ने अपनी रक्षा के लिए कवच रूप से पाखंड वेश धारण कर लिया था, जो अधर्म में धर्म का भ्रम उत्पन्न करने वाला है।
जिसका आश्रय लेकर पापी पुरुष भी धर्मात्मा सा जान पड़ता है। जय हो। इस वेश में वे घोड़े को लिए बड़ी शीघ्रता से आकाश मार्ग से जा रहे थे कि उन पर भगवान अत्रि की दृष्टि पड़ गई। अत्रि महाराज ने देखा। उनके कहने से महाराज पृथु का महारथी पुत्र इंद्र को मारने के लिए उनके पीछे दौड़ा और बड़े क्रोध से बोला, अरे खड़ा रहे, खड़ा रहे। इंद्र सिर पर जटा, जूट और शरीर में भस्म धारण किए हुए थे। उनका ऐसा वेश देखकर पृथु कुमार ने उन्हें मूर्तिमान धर्म समझा, इसलिए उन पर बाण नहीं छोड़ा। जब वह इंद्र पर वार किए बिना ही लौट आया, तब महर्षि अत्रि ने पुनः उसे इंद्र को मारने के लिए आज्ञा दी। बस इस देवता धम इंद्र ने तुम्हारे यज्ञ में विघ्न डाला है, तुम इसे मार डालो। अत्रि मुनि के इस प्रकार उत्साहित करने पर पृथु कुमार क्रोध में भर गया। इंद्र बड़ी तेजी से आकाश में जा रहे थे। उनके पीछे वह इस प्रकार दौड़ा जैसे रावण के पीछे जटाई। स्वर्गपति इंद्र उसे पीछे आते देख उस वेश और घोड़े को छोड़कर वहीं अंतर्ध्यान हो गए और वह वीर अपना यज्ञ पशु लेकर पिता की यज्ञशाला में लौट आया। शक्तिशाली विदुर जी उसके इस अद्भुत पराक्रम को देखकर महर्षियों ने उसका नाम विजितास रखा। इसका नामकरण हो गया पृथु के पुत्र का। यज्ञ पशु को सचाल और यूप में बांध दिया गया था। यूप बोलो तो यज्ञ मंडप में यज्ञ पशु को बांधने के लिए जो खंबा होता है उसे यूप कहते हैं, और यूप के आगे रखे हुए वलयाकार काष्ठ को सचाल कहते हैं। शक्तिशाली इंद्र ने घोर अंधकार फैला दिया और उसी में छिपकर वे फिर उस घोड़े को उसकी सोने की जंजीर समेत ले गए। फिर भी कर गया काम। अत्रि मुनि ने फिर उन्हें आकाश में तेजी से जाते दिखा दिया, किंतु उसके पास कपाल और खड़गवांग देखकर खड़वांग तो महाराजा है जी। खड़वांग देखकर पृथु पुत्र ने उसके मार्ग में कोई बाधा न डाली। तब अत्रि ने राजकुमार को फिर उकसाया और उनसे गुस्से में भरकर इंद्र को लक्ष्य बनाकर अपना बाण चढ़ाया। यह देखते ही देवराज उस वेश और घोड़े को छोड़कर वहीं अंतर्ध्यान हो गए। फिर आया जी। वीर विजितास अपना घोड़ा लेकर पिता की यज्ञशाला में लौट आया। तब से इंद्र के उस निंदित वेश को मंद बुद्धि पुरुषों ने ग्रहण कर लिया। इंद्र ने अश्वहरण की इच्छा से जो रूप धारण किए थे वे पाप के खंड होने के कारण पाखंड कहलाए। ये हुआ जो यहाँ खंड शब्द चिन्ह का वाचक है। इस प्रकार पृथु के यज्ञ का विध्वंस करने के लिए यज्ञ पशु को चुराते समय इंद्र ने जिन्हें कई बार ग्रहण करके त्यागा था, उन नग्न, रक्तांबर तथा कापालिक और पाखंड पूर्ण आचारों में मनुष्य की बुद्धि प्राय मोहित हो जाती है, क्योंकि ये नास्तिक मत देखने में सुंदर है और बड़ी बड़ी युक्तियों से अपने पक्ष का समर्थन करते हैं। वास्तव में ये उपधर्म मात्र है। लोग भ्रमवश धर्म मानकर उनमें आसक्त हो जाते हैं। इंद्र की इस कुचाल का पता लगने पर परम पराक्रमी महाराज पृथु को बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने अपना धनुष उठाकर उस पर वार चढ़ाया। उस समय क्रोधावेश के कारण उनकी ओर देखा नहीं जाता था। जब ऋतिकजों ने देखा कि असहाय पराक्रमी महाराज पृथु इंद्र का वध करने को तैयार हैं, तब उन्हें रोकते हुए कहा, राजन आप तो बड़े बुद्धिमान हैं। यज्ञ दीक्षा लेने पर शास्त्र विहित यज्ञ पशु को छोड़कर और किसी का वध करना उचित नहीं। इसका मतलब अश्व का तो वो है जी, नहीं जी, अश्व की जो यज्ञ पशु अश्व है उसको ये मारेंगे। यज्ञ दीक्षा ले लेने पर शास्त्र विहित यज्ञ पुरुष को छोड़कर और किसी का वध करना उचित नहीं है, तो अश्व का वध होगा। इस यज्ञ कार्य में विघ्न डालने वाला आपका शत्रु इंद्र तो आपके सुयश से ही ईर्ष्यावश निस्तेज हो रहा है।
हम अमोघ आह्वान मंत्रों द्वारा उसे यहीं बुला लेते हैं और बलात् अग्नि में हवन के देते हैं। विदुर जी यजमान से इस प्रकार सलाह करके उनके याचकों ने क्रोध पूर्वक इंद्र का आह्वान किया। वे सुवा द्वारा आहुति डालना ही चाहते थे कि ब्रह्मा जी ने वहां आकर उन्हें रोक दिया। वे बोले, याजकों, तुम इंद्र का वध नहीं करना चाहिए। तुम्हें यह यज्ञ संयक इंद्र तो भगवान की ही मूर्ति है। तुम यज्ञ द्वारा जिन देवताओं की आराधना कर रहे हो वे इंद्र के ही तो अंग हैं और उसे तुम यज्ञ द्वारा मारना चाहते हो। पृथु के इस यज्ञानुष्ठान में विघ्न डालने के लिए इंद्र ने जो पाखंड फैलाया है वह धर्म का उच्छेदन करने वाला है। इस बात पर तुम ध्यान दो। अब उससे अधिक विरोध मत करो, नहीं तो वह और भी पाखंड मार्गों का प्रचार करेगा। अच्छा, परम यशस्वी महाराज पृथु के 99 की ही यज्ञ रहने दो। फिर राजश्री पृथु से कहा, राजन, आप तो मोक्ष धर्म के जानने वाले हैं, अतः अब आपको इस यज्ञानुष्ठानों की आवश्यकता नहीं है। आपका मंगल हो। आप और इंद्र दोनों की पवित्र कीर्ति भगवान श्री हरि के शरीर है, इसलिए अपने ही स्वरूप भूत इंद्र के प्रति आपको क्रोध नहीं करना चाहिए। आपका यह यज्ञ निर्विघ्न संपन्न नहीं हुआ, इसके लिए आप चिंता नहीं करें। हमारी बात आप आदर पूर्वक स्वीकार कीजिए। देखिए, जो मनुष्य विधाता के बिगाड़े हुए काम को बनाने का विचार करता है उसका मन अत्यंत क्रोध में भरकर भयंकर मोह में फंस जाता है। ये काम की बात है जी। जो मनुष्य विधाता के बिगाड़े हुए काम को बनाने का विचार करता है उसका मन यानी कि इंद्र अत्यंत क्रोध में भरकर भयंकर मोह में फंस जाता है। बस इस यज्ञ को बंद कीजिए। इसी के कारण इंद्र के चलाए हुए पाखंड से धर्म का नाश हो रहा है, क्योंकि देवताओं में बड़ा दुराग्रह होता है। जरा देखिए तो, जो इंद्र घोड़े को चुराकर आपके यज्ञ में विघ्न डाल रहा था उसी के रचे हुए इस मनोवर पाखंडों की ओर सारी जनता खिसती जा रही है। पाखंड के ज्यादा जोर हो रही है। आप साक्षात विष्णु के अंश हैं। जी को क्या? हाँ, वेद के दुराचार से धर्म लुप्त हो रहा था। उस समायोजित धर्म की रक्षा के लिए ही आपने उसके शरीर से अवतार लिया है। अतः प्रजापालक पृथु जी, अपने इस अवतार का उद्देश्य विचार कर आप भृगु आदि विश्व रचयिता मुनीश्वरों का संकल्प पूर्ण कीजिए। यह प्रचंड पाखंड रूप इंद्र की माया अधर्म की जननी है, आप इसे नष्ट कर डालिए। मैत्रेय जी कहते हैं, लोक गुरु भगवान ब्रह्मा जी के इस प्रकार समझाने पर प्रबल पराक्रमी महाराज पृथु ने यज्ञ का आग्रह छोड़ दिया और इंद्र के साथ प्रीति पूर्वक संधि भी कर दी। इसके पश्चात जब वे यज्ञांत स्नान करके निवृत्त हुए तब उनके यज्ञों से तृप्त हुए देवताओं ने उन्हें अभीष्ट वर दिए। आदिराज पृथु ने अत्यंत श्रद्धा पूर्वक ब्राह्मणों को दक्षिणाएं दी और ब्राह्मणों ने उनके सत्कार से संतुष्ट होकर उन्हें अमोघ आशीर्वाद दिए। मैं कहने लगे, महाबाहो, आपके बुलाने से जो पितर देवता ऋषि और मनुष्य आदि आए थे उन सभी का आपने दान मान से खूब सत्कार किया। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंसायां संहितायां चतुर्थ स्कंधे पृथु विजय 19वां अध्याय। महाराज पृथु की यज्ञशाला में विष्णु भगवान का प्रादुर्भाव। इसमें कुछ कहना चाहोगे भाव जी? नहीं करेंगे। मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, महाराज पृथु के 99 यज्ञों से यज्ञ भोक्ता यज्ञेश्वर भगवान विष्णु को भी बड़ा संतोष हुआ
उन्होंने इंद्र के सहित वहां उपस्थित होकर उनसे कहा। श्री भगवान ने कहा, राजन, इंद्र ने तुम्हारे 100 अश्वमेघ पूरे करने के संकल्प में विघ्न डाला है। अब यह तुमसे क्षमा चाहते हैं, तुम इन्हें क्षमा कर दो। नरदेव जो श्रेष्ठ मानव, साधु और सद्बुद्धि संपन्न होते हैं, वे दूसरे जीवों से द्रोह नहीं करते, क्योंकि यह शरीर ही आत्मा नहीं है। यदि तुम जैसे लोग भी मेरी माया से मोहित हो जाए तो समझना चाहिए कि बहुत दिनों तक की हुई ज्ञानी जनों की सेवा से केवल श्रम ही हाथ लगा है। ज्ञानवान पुरुष इस शरीर को अविद्या, वासना और कर्मों का ही पुतला समझकर इसमें आसक्त नहीं होता। इस प्रकार जो इस शरीर में ही आसक्त नहीं है, वह विवेकी पुरुष इससे उत्पन्न हुए घर, पुत्र और धन आदि में भी किस प्रकार ममता रख सकता है। यह आत्मा एक शुद्ध स्वयं प्रकाश, निर्गुण, गुणों का आश्रय स्थान, सर्वव्यापक, आवरण शून्य, सबका साक्षी एवं अन्य आत्मा से रहित है, अतएव शरीर से भिन्न है। जो पुरुष इस देह स्थित आत्मा को इस प्रकार शरीर से भिन्न जानता है, वह प्रकृति से संबंध रखते हुए भी उसके गुणों से लिप्त नहीं होता, क्योंकि उसकी स्थिति मुझ परमात्मा में रहती है। राजन, जो पुरुष किसी प्रकार की कामना न रखकर अपने वर्णाश्रम के धर्मों द्वारा नित्य प्रति श्रद्धा पूर्वक मेरी आराधना करता है, उसका चित्त धीरे धीरे शुद्ध हो जाता है। चित्त शुद्ध होने पर उसका विषयों से संबंध नहीं रहता तथा उसे तत्व ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। फिर तो वह मेरी समता रूप स्थिति को प्राप्त हो जाता है। यही परम शांति, ब्रह्म अथवा कैवल्य है। जो पुरुष यह जानता है कि शरीर, ज्ञान, क्रिया और मन का साक्षी होने पर भी कूटस्थ आत्मा उनसे निर्लिप्त नहीं रहता, वह कल्याण में मोक्ष पद प्राप्त कर लेता है। राजन, गुण प्रभा रूप आवागमन तो भूत, इंद्रियाभिमानी देवता और चिदाभास, इन सब की समष्टि रूप परिच्छिन्न लिंग शरीर का ही हुआ करता है। इसका सर्वसाक्षी आत्मा से कोई संबंध नहीं है। मुझ में दृढ़ अनुराग रखने वाले बुद्धिमान पुरुष संपत्ति और विपत्ति प्राप्त होने पर कभी हर्ष, शोक आदि विकारों के वशीभूत नहीं होते। इसलिए वीरवर, तुम उत्तम, मध्यम, अधम पुरुषों में समान भाव रखकर सुख दुख को भी एक साथ समझो तथा मन और इंद्रियों को जीतकर मेरे ही द्वारा जुटाए हुए मंत्री आदि समस्त राज्य के पुरुषों की सहायता से संपूर्ण लोगों की रक्षा करो। राजा का कल्याण प्रजा पालन में ही है। इससे उसे परलोक में प्रजा के पुण्य का 6वां भाग मिलता है। इसके विपरीत जो राजा प्रजा की रक्षा तो नहीं करता किंतु उनसे कर वसूल करता है, उसका सारा पुण्य तो प्रजा छीन लेती है और बदले में उसे प्रजा के पाप का भागी होना पड़ता है। ऐसा विचार कर यदि तुम श्रेष्ठ ब्राह्मणों की सम्मति और पूर्व परंपरा से प्राप्त धर्म को ही मुख्यतः अपना लो और कहीं भी आसक्त न होकर इस पृथ्वी का न्याय पूर्वक पालन करते रहो, तो सब लोग तुमसे प्रेम करेंगे और कुछ ही दिनों में तुम्हें घर बैठे ही सनकादि सिद्धों के दर्शन होंगे। राजन, तुम्हारे गुणों ने और स्वभाव ने मुझको वश में कर लिया, अतः तुम जो इच्छा हो मुझसे वर मांग लो। उन क्षमा आदि गुणों से रहित यज्ञ, तप अथवा योग के द्वारा मुझको पाना सरल नहीं है। मैं तो उन्हीं के हृदय में रहता हूँ जिनके चित्त में समता रहती है। अच्छा महाराज जी, एक बात तो बताओ, पृथ्वी का विष्णु का ही भगवान का भी अवतार है और वो खुद भी आगे,
तो भाई एक शरीर से वो अवतार भी है और अवतारी भी है, दोनों बात होगी। तो और एक शरीर से हम रात भी हैं, श्री राम जय राम जय जगत जय भी हैं, राम। पहाड़ भी हैं। हाँ भगवान के सब सब रूप आए, सब नाम आए। हाँ, मतलब अपने आप ही तो अनंत प्रभु रूप है बन गए भगवान के। भगवान, अपने आप ही पृथ्वी को समझा भी वो रहे लीला लीला के और तौर, इंद्र को भी साथ ले रहे, तो लीला के तौर पर। लीला के तौर पर। श्री मैत्रेय जी, भाई बात समझ में आई है सब आ रही। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी सर्वलोक गुरु श्री हरि के इस प्रकार कहने पर जगद्विजयी महाराज, जगत विजयी, जगत विजयी है यो, अच्छा जगत विजयी हाँ। महाराज पृथु ने उनकी आज्ञा शिरोधार्य की। देवराज इंद्र अपने कर्म से लज्जित होकर उनके चरणों पर गिरना ही चाहते थे कि राजा ने उन्हें प्रेम पूर्वक हृदय से लगा लिया और मनोमालिन्य निकाल दिया। फिर महाराज पृथु ने विश्वात्मा भक्त वत्सल भगवान का पूजन किया और अक्षण अक्षण में उमड़ते हुए भक्ति भाव में निमग्न होकर प्रभु के चरण कमल पकड़ लिए। श्रीहरि वहां से जाना चाहते थे, किंतु पृथु के प्रति जो उनका वात्सल्य भाव था उसने उन्हें रोक लिया। मैं अपने कमल दल के समान नेत्रों से उनकी ओर देखते ही रह गए, वहां से जा न सके। आदि राज महाराज पृथु भी नेत्रों में जल भरकर आने के कारण न तो भगवान का दर्शन ही कर सके और न तो कंठ गदगद हो जाने से कुछ बोल ही सके। उन्हें हृदय से आलिंगन कर पकड़े रहे और हाथ जोड़ जो के तो खड़े रह गए। प्रभु अपने चरण कमलों से पृथ्वी का स्पर्श किए खड़े थे। उनका कराभाग गरुड़ जी के ऊंचे कंधे पर रखा हुआ था। कराभाग मतलब राग भाग, ये अच्छा ये अच्छा गरुड़ पर ऐसे कंधे पर पृथ्वी पे पैर थे। चरण कमलों से पृथ्वी को स्पर्श किए खड़े थे। कराग्र भाग गरुड़ जी के ऊंचे कंधे पर रखा हुआ था। महाराज पृथु नेत्रों के आंसू पहुंचकर अतरफ दृष्टि से उनकी ओर देखते हुए इस प्रकार कहने लगे। महाराज पृथु बोले, मोक्षपति प्रभो, आप वर देने वाले ब्रह्मा आदि देवताओं को भी वर देने में समर्थ है। कोई भी बुद्धिमान पुरुष आपसे देहाभिमानियों के भोगने योग्य विषयों को कैसे मांग सकता है। मैं तो नारकी जीवों को भी मिलती ही है, अतः मैं इन तुच्छ विषयों को आपसे नहीं मांगता। मुझे तो उस मोक्ष पद की भी इच्छा नहीं है जिसमें महापुरुषों के हृदय से उनके मुख द्वारा निकला हुआ आपके चरण कमलों का मकरंद नहीं है, जहां आपकी कीर्ति कथा सुनने का सुख नहीं मिलता। इसलिए मेरी तो यही प्रार्थना है कि आप मुझे 10,000 कान दें दीजिए, जिनसे मैं आपके लीला गुणों को सुनता ही रहूं। पुण्य कीर्ति प्रभु, आपके चरण कमल मकरंद रूपी अमृत कणों को लेकर महापुरुषों के मुख से जो वायु निकलती है उसी में इतनी शक्ति होती है कि वह तत्व को भूले हुए हमको योगियों को पुनः तत्व ज्ञान करा देती है। अतएव हमें दूसरे वरों की कोई आवश्यकता नहीं है। उत्तम कीर्ति वाले प्रभु, सत्संग में आपके मंगल में सुयश को देववश एक बार भी सुन लेने पर कोई पशु बुद्धि पुरुष भले ही तृप्त हो जाए, गुणग्राही उसे कैसे छोड़ सकता है। सब प्रकार के पुरुषार्थों की सिद्धि के लिए वे स्वयं लक्ष्मी जी भी आपके सुयश को सुनना चाहती है। अब लक्ष्मी जी के समान मैं भी अत्यंत उत्सुकता से आप सर्वगुण धाम पुरुषोत्तम की सेवा ही करना चाहता हूँ, किंतु ऐसा न हो कि एक ही पति की सेवा प्राप्त करने की होड़ होने के कारण आपके चरण कमलों में ही मन को एकाग्र करने वाले हम दोनों में कलह छिड़ जाए। जगदीश्वर जग जननी जयलक्ष्मी जी के हृदय में मेरे प्रति विरोध भाव होने की संभावना तो है नहीं, है ही,
क्योंकि जिस आपके सेवा कार्य में उनका अनुराग है उसी के लिए मैं भी लालायित हूँ। किंतु आप दीनों पर दया करते हैं, उनके तुच्छ कर्मों को भी बहुत करके मानते हैं। इसीलिए मुझे आशा है कि हमारे झगड़े में भी आप मेरा ही पक्ष लेंगे। आप तो अपने स्वरूप में ही रमण करते हैं, आपको भला लक्ष्मी जी से भी क्या लेना है। इसी से निष्काम महात्मा ज्ञान हो जाने के बाद भी आपका भजन करते हैं। आप में माया के कार्य अहंकार आदि का सर्वदा अभाव है। भगवान, मुझे तो आपके चरण कमलों का निरंतर चिंतन करने के लिए सिवा सत्पुरुषों का कोई और प्रयोजन ही नहीं जान पड़ता। मैं भी बिना किसी इच्छा के आपका भजन करता हूँ। आपने जो मुझसे कहा कि वर मांग, सो आपकी इस वाणी का तो मैं संसार को मोह में डालने वाली ही मानता हूँ। यही यही क्या आपकी वेद रूपा वाणी ने भी तो जगत को बांध रखा है। ये क्या कह दिया जी? आपकी वेद प्रलोभन बताए, हाँ, सब वर कह रहे हैं ना। हाँ हाँ, वर मांगो, तो वेदों में भी तो बहुत सारे है ना फल। अब बाबू जी यो तो वेद का ही कार्य कर रहा, असुने गया। वेद रूपा वाणी ने तो भी भगवान ने भंग कर दिया। हाँ भाई, कर तो वेद का ही काम रहा भाई। तो होने तुम दिया। यदि उस वेदवाणी रूप रस्सी से लोग बंधे न होते तो वे मोहब्बत सकाम कर्म क्यों करते? हाँ, फल लिखा ना वेदों में। हाँ, ऐसा ये करोगे तो ये फल, ये करोगे ये फल। प्रभु, आपकी माया से ही मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप आपसे विमुख होकर अज्ञानवश अन्य स्त्री पुत्र आदि की इच्छा करता है। फिर भी जिस प्रकार पिता पुत्र की प्रार्थना की अपेक्षा न रखकर अपने आप ही पुत्र का कल्याण करता है, उसी प्रकार आप भी हमारी इच्छा की अपेक्षा न करके हमारे हित के लिए स्वयं ही प्रयत्न करें। बस इन्हें तो भगवान पे छोड़ दो, जो आपको ठीक लगा दे दो। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, आदि राज पृथु के इस प्रकार स्तुति करने पर सर्वसाक्षी श्री हरि ने उनसे कहा, राजन, तुम्हारी मुझ में भक्ति हो, बड़े सौभाग्य की बात है कि तुम्हारा चित्त इस प्रकार मुझ में लगा हुआ है। ऐसा होने पर जो तो पुरुष सहज में ही मेरी उस माया को पार कर लेता है, जिसको छोड़ना या जिसके बंधन से छूटना अत्यंत कठिन है। अब तुम सावधानी से मेरी आज्ञा का पालन करते रहो। प्रजापालक नरेश, जो पुरुष मेरी आज्ञा का पालन करता है उसका सर्वत्र मंगल होता है। ये 33 में खत्म। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, इस प्रकार भगवान ने राजश्री पृथु के सार गर्भित वचनों का आदर किया। फिर पृथु ने उनकी पूजा की और प्रभु उन पर सब प्रकार कृपा करके वहां से चलने को तैयार हुए। महाराज पृथु ने वहां जो देवता, ऋषि, पितर, गंधर्व, सिद्ध, चारण, नाग, किन्नर, अप्सरा, मनुष्य और पक्षी आदि अनेक प्रकार के प्राणी एवं भगवान के पार्षद आए थे, उन सभी का भगवत बुद्धि से भक्ति पूर्वक वाणी और धन के द्वारा हाथ जोड़कर पूजन किया। इसके बाद में सब अपने अपने स्थान को चले गए। भगवान अच्युत भी राजा पृथु एवं उनके पुरोहितों का चित्त चुराते हुए अपने धाम को सिधारे। तदंतर अपना स्वरूप दिखाकर अंतर्धान हुए। अव्यक्त रूप स्वरूप देवादिदेव भगवान को नमस्कार करके राजा पृथु भी अपनी राजधानी में चले आए। महाराज पृथु अतः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंसायाम संहितायाम चतुर्थ स्कंदे 20 अध्याय। यो होगा जी महाराज पृथु का अपनी प्रजा को उपदेश। उपदेश किसी और से करा दो। जय जय, जिसका भी मन हो पढ़े भाई। उपदेश करने का पढ़ो, मोने की माँ पढ़े पृथु की ओर से। श्री राम जय राम जय जय राम। जिसका मन हो। चार छुटे तो चार छूट जा जी हैं, बदल तो चार छुटे ठीक है, ये ठीक है, खेले हैं।
देवता आना श्री चाहिए ना। मैत्रेय जी कहते हैं, सबकी आनी विदुर चाहिए ना। जी, उस समय महाराज पृथु का नगर सर्वत्र मोतियों की लड़ियों, फूलों की मालाओं, रंग बिरंगे वस्त्रों, सोने के दरवाजों और अत्यंत सुगंधित फूलों धूपों से सुशोभित था। उसकी गलियां, चौक और सड़कें चंदन और अर्गज के जल से सींच दी गई थी तथा उसे पुष्प, अक्षत्र, फल, यवांकुर, खीर और दीपक आदि मांगलिक द्रव्यों से सजाया गया था। वह ठोर ठोर पर रखे हुए फल, फूल के गुच्छों से युक्त केले के खंभों और सुपारी के पौधों से बड़ा ही मनोहर जान पड़ता था तथा सब और आम आदि वृक्षों के नवीन पत्तों की बंदरवालों से विभूषित था। जब महाराज ने नगर में प्रवेश किया तब दीपक, उपहार और अनेक प्रकार की मांगलिक सामग्री दिए हुए प्रजाजनों ने तथा मनोहर कुंडलों से शोभित सुंदरी कन्याओं ने उनकी अगवानी की। शंख और दुंदुभी आदि बाजे बजने लगे। ऋतगण वेद ध्वनि करने लगे। वंदी जनों ने स्तुति गान आरंभ कर दिया। यह सब देख और सुनकर भी उन्हें किसी प्रकार का अहंकार नहीं हुआ। इस प्रकार वीरवर पृथु ने राजमहल में प्रवेश किया। मार्ग में जहाँ तहाँ पुरवासी और देशवासियों ने उनका अभिनंदन किया। परम यशस्वी महाराज ने भी उन्हें प्रसन्नता पूर्वक अभिष्ट वर देकर संतुष्ट किया। महाराज पृथु महापुरुष और सभी के पूजनीय थे। उन्होंने इसी प्रकार के अनेकों उदार कर्म करते हुए पृथ्वी का शासन किया और अंत में अपने विपुल यश का विस्तार कर भगवान का परम पद प्राप्त किया। सूत जी कहते हैं, मुनिवर शौनक जी, इस प्रकार भगवान मैत्रेय के मुख से आदि राज पृथ्वी का अनेक प्रकार के गुणों से संपन्न और गुणवानों द्वारा प्रशंसित विस्तृत सुयश सुनकर परम भागवत विदुर जी ने उनका अभिनंदन करते हुए कहा। विदुर जी बोले, ब्राह्मणों ने पृथु का अभिषेक किया। समस्त देवताओं ने उन्हें उपहार दिए। उन्होंने अपनी भुजाओं में वैष्णव तेज को धारण किया और उसे पृथ्वी का दोहन किया। उनके इस पराक्रम के उच्छिष्ट रूप विषय भोगों से ही आज भी संपूर्ण राजा तथा लोकपालों के सहित समस्त लोग इच्छानुसार जीवन निर्वाह करते हैं। भला ऐसा कौन समझदार होगा जो उनकी पवित्र कीर्ति सुनना न चाहेगा। अतः सभी आप मुझे उनके कुछ और भी पवित्र चरित्र सुनाइए। पृथु महाराज के और भी सुनो। श्री मैत्रेय जी ने कहा, साधु श्रेष्ठ विदुर जी महाराज पृथु गंगा और यमुना के मध्यवर्ती देश में निवास कर अपने पुण्य कर्मों के क्षय की इच्छा से प्रारब्ध वंश प्राप्त हुए भोगों को ही भोगते थे। ब्राह्मण वंश और भगवान के संबंधी विष्णु भक्तों को छोड़कर उनका सातों द्वीपों के सभी पुरुषों पर अखंड एवं अबाध शासन था। एक बार उन्होंने एक महासत्र की दीक्षा ली। उस समय वहाँ देवताओं, ब्रह्मा, ऋषियों और राजर्षियों का बहुत बड़ा समाज एकत्र हुआ। उस समाज में महाराज पृथु ने उन पूजनीय अतिथियों का यथा योग्य सत्कार किया और फिर उस सभा में नक्षत्र मंडल में चंद्रमा के समान खड़े हो गए। उनका शरीर ऊंचा, भुजाएं भरी और विशाल रंग, गोरा नेत्र, कमल के समान सुंदर और अरुण वर्ण, नासिका, सुघड़ मुख, मनोहर स्वरूप, सौम्य, कंधे ऊंचे और मुस्कान से युक्त दंत पंक्ति सुंदर थी। उनकी छाती चौड़ी, कमर का पिछला भाग स्थूल और उदर पीपल के पत्ते के समान सुडौल तथा बल पड़े हुए होने से और भी सुंदर जान पड़ता था। नाभि भंवर के समान गंभीर थी। शरीर तेजस्वी था। जंघाएं सुवर्ण के समान दीप्यमान थी तथा पैरों के पंजे उभरे हुए थे। उनके बाल बारीक, घुंघराले, काले और चिकने थे। गर्दन शंख के समान उतार चढ़ाव वाली तथा रेखाओं से युक्त थी और वे उत्तम बहुमूल्य धोती पहने और वैसी ही चादर ओढ़े थे।
दीक्षा के नियमानुसार उन्होंने समस्त आभूषण उतार दिए थे। इसी से उनके शरीर के अंग प्रत्यंग की शोभा अपने स्वाभाविक रूप में स्पष्ट झलक रही थी। वे शरीर पर कृष्ण मृग का चर्म और हाथों में कुशा धारण किए हुए थे। इससे उनके शरीर की कांति और भी बढ़ गई थी। वे अपने सारे नित्य कृत्य यथाविधि संपन्न कर चुके थे। राजा पृथ्वी ने मानो सारी सभा को हाथ से सरोवर करते हुए अपने शीतल एवं स्नेहपूर्ण नेत्रों से चारों ओर देखा और फिर अपना भाषण प्रारंभ किया। उनका भाषण अत्यंत सुंदर, विचित्र, पदों से युक्त, स्पष्ट, मधुर, गंभीर एवं निशंक था, मानो उस समय वे सबका उपकार करने के लिए अपने अनुभव का ही अनुवाद कर रहे हों। राजा पृथ्वी ने कहा, सज्जनों, आपका कल्याण हो। आप महानुभाव जो यहाँ पधारे हैं, मेरी प्रार्थना सुने। जिज्ञासु पुरुषों को चाहिए कि संत समाज में अपने निश्चय का निवेदन करें। इस लोक में मुझे प्रजाजनों का शासन, उनकी रक्षा, उनकी आजीविका का प्रबंध तथा उन्हें अलग अलग अपनी मर्यादा में रखने के लिए राजा बनाया गया है। अतः इनका यथावत पालन करने से मुझे उन्हीं मनोरथ पूर्ण करने वाले लोगों की प्राप्ति होनी चाहिए जो वेदवादी मुनियों के मतानुसार संपूर्ण कर्मों के साक्षी श्री हरि के प्रश्न होने पर मिलते हैं। जो राजा प्रजा को धर्म मार्ग की शिक्षा न देकर केवल उससे कर वसूल करने में लगा रहता है, वह केवल प्रजा के पाप का ही भागी होता है और अपने ऐश्वर्य से हाथ धो बैठता है। अतः प्रिय प्रजाजन, अपने इस राजा का परलोक में हित करने के लिए आप लोग परस्पर दोष दृष्टि छोड़कर हृदय से भगवान को याद रखते हुए अपने अपने कर्तव्य का पालन करते रहिए, क्योंकि आपका स्वार्थ भी इसी में है और इस प्रकार मुझ पर भी आपका बड़ा अनुग्रह होगा। विशुद्ध चित्त देवता, पितर और महर्षिगण, आप भी मेरी इस प्रार्थना का अनुमोदन कीजिए, क्योंकि कोई भी कर्म हो, मरने के अनंतर उसके कर्ता, उपदेष्टा और समर्थक को उसका समान फल मिलता है। माननीय सज्जनों, किन्हीं श्रेष्ठ महानुभावों के मत में तो कर्मों का फल देने वाले भगवान यज्ञपति हैं, क्योंकि इलोक और परलोक दोनों ही जगह कोई कोई शरीर बड़े तेजों में देखे जाते हैं। मनु, उत्तानपाद, महीपति, ध्रुव, राजश्री, प्रियव्रत, हमारे दादा अंग तथा ब्रह्मा, शिव, प्रहलाद, बलि और इसी कोटि के अन्याय महानुभावों के मत में तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष रूप चतुर्वर्ग तथा स्वर्ग और अपवर्ग के स्वाधीन नियामक कर्म फलदाता रूप से भगवान गदाधर की आवश्यकता है ही। इस विषय में तो केवल मृत्यु के दो हित्र, वेन आदि कुछ सोचनीय और धर्म विमूढ़ लोगों का ही मतभेद है। अतः उसका कोई विशेष महत्व नहीं हो सकता। जिनके चरण कमलों की सेवा के लिए निरंतर बढ़ने वाली अभिलाषा उन्हीं के चरण नख से निकली हुई गंगा जी के समान संसार ताप से संतप्त जीवों के समस्त जन्मों के संचित मनोमल को तत्काल नष्ट कर देती है। जिनके चरण तल का आश्रय लेने वाला पुरुष सब प्रकार के मानसिक दोषों को धो डालता तथा वैराग्य और तत्व साक्षात्कार रूप बल पाकर फिर उस दुख में संसार चक्र में नहीं पड़ता, और जिनके चरण कमल सब प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं, उन प्रभु को आप लोग अपनी अपनी आजीविका के उपयोगी वर्ण शर्मोचित अध्यापन आदि कर्मों तथा ध्यान, स्तुति, पूजादि मानसिक, वाचिक एवं शारीरिक क्रियाओं के द्वारा भेजें। हृदय में किसी प्रकार का कपट न रखें तथा यह निश्चय रखें कि हमें अपने अपने अधिकार अनुसार उसका फल अवश्य प्राप्त होगा। भगवान स्वरूपतः विशुद्ध, विज्ञान घन और समस्त
विशेषणों से रहित हैं, किंतु इस कर्म मार्ग में जो चावल आदि विविध द्रव्य, शुक्ल आदि गुण, अवघात, कुटना आदि क्रिया एवं मंत्रों के द्वारा और अर्थ, आशय, संकल्प, लिंग, पदार्थ, शक्ति तथा ज्योतिष, टोम आदि नामों से संपन्न होने वाले अनेक विशेषण युक्त यज्ञ के रूप में प्रकाशित होते हैं। जिस प्रकार एक ही अग्नि भिन्न भिन्न काष्ठों में उन्हीं के आकार आदि के अनुरूप भासती है, उसी प्रकार वे सर्वव्यापक प्रभु परमानंद स्वरूप होते हुए भी प्रकृति, काल, वासना और अदृष्ट से उत्पन्न हुए शरीर में विषयाकार बनी हुई बुद्धि में स्थित होकर उन यागादि क्रियाओं के फल रूप से अनेक प्रकार के जान पड़ते हैं। अहो, इस पृथ्वी तल पर मेरे जो प्रजाजन यज्ञ भोक्ताओं के अधीश्वर सर्वगुरु श्री हरि का एक निष्ठ भाव से अपने अपने धर्मों के द्वारा निरंतर पूजन करते हैं, वे मुझ पर बड़ी कृपा करते हैं। सहनशीलता, तपस्या और ज्ञान इन विशिष्ट विभूतियों के कारण वैष्णव और ब्राह्मणों के वंश स्वभावतः ही उज्जवल होते हैं। उन पर राजकुल का तेज, धन, ऐश्वर्य आदि समृद्धियों के कारण अपना प्रभाव न डालें। ब्रह्मादि समस्त महापुरुषों में अग्रगण्य ब्राह्मण भक्त पुराण पुरुष श्री हरि ने भी निरंतर इन्हीं के चरणों की वंदना करके अविचल लक्ष्मी और संसार को पवित्र करने वाली कीर्ति प्राप्त की। आप लोग भगवान के लोक संग्रह रूप धर्म का पालन करने वाले हैं तथा सर्वान अंतर्यामी स्वयं प्रकाश ब्राह्मण प्रिय श्री हरि विप्र वंश की सेवा करने से ही परम संतुष्ट होते हैं। अतः आप सभी को सब प्रकार से विनय पूर्वक ब्राह्मण कुल की सेवा करनी चाहिए। इनकी नित्य सेवा करने से शीघ्र ही चित्त शुद्ध हो जाने के कारण मनुष्य स्वयं ही ज्ञान और अभ्यास आदि के बिना ही परम शांति रूप मोक्ष प्राप्त कर लेता है। अतः लोक में इन ब्राह्मणों से बढ़कर दूसरा कौन है जो भविष्य भोजी देवताओं का मुख हो सके। उपनिषदों के या ज्ञान परक वचन एकमात्र जिनमें ही गर्तार्थ होते हैं, वे भगवान अनंत अनादि अज्ञ देवताओं के नाम से तत्वज्ञानियों द्वारा ब्राह्मणों के मुख में श्रद्धा पूर्वक हवन किए हुए पदार्थ को जैसे चाव से ग्रहण करते हैं, वैसे चेतना शून्य अग्नि में होमे हुए द्रव्य को नहीं ग्रहण करते। सभ्यगण, जिस प्रकार स्वच्छ दर्पण में प्रतिबिंब का भान होता है, उसी प्रकार जिससे इस संपूर्ण प्रपंच का ठीक ठीक ज्ञान होता है, उस नित्य शुद्ध और सनातन ब्रह्मा वेद को जो परमार्थ तत्व की उपलब्धि के लिए श्रद्धा, तप, मंगलमय आचरण, स्वाध्याय, विरोधी वार्तालाप के त्याग तथा संयम और समाधि के अभ्यास द्वारा धारण करते हैं, उन ब्राह्मणों के चरण कमलों की धूलि को मैं आयु पर्यंत अपने मुकुट पर धारण करूं, क्योंकि उसे सर्वदा सिर पर चढ़ाते रहने से मनुष्य के सारे पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं और संपूर्ण गुण उसकी सेवा करने लगते हैं। उस गुणवान, शीलवान, कृतज्ञ और गुरुजनों की सेवा करने वाले पुरुष के पास सारी संपदाएं अपने आप आ जाती हैं। अतः मेरी तो यही अभिलाषा है कि ब्राह्मण कुल, गोवंश और भक्तों के सहित श्री भगवान मुझ पर सदा प्रसन्न रहे। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, महाराज पृथु का यह भाषण सुनकर देवता, पितर और ब्राह्मण आदि सभी साधुजन बड़े प्रसन्न हुए और साधु साधु यूं कहकर उनकी प्रशंसा करने लगे। उन्होंने कहा, पुत्र के द्वारा पिता पुण्य लोकों को प्राप्त कर लेता है, यह श्रुति यथार्थ है। पापी वेन ब्राह्मणों के श्राप से मारा गया था, फिर भी उनके पुण्य बल से उसका नरक से निस्तार हो गया। इसी प्रकार हिरण्यकशिपु भी भगवान की निंदा करने के कारण नरकों में गिरने वाला ही था कि अपने पुत्र प्रहलाद के प्रभाव से उन्हें पार कर गया। वीरवर पृथु जी, आप
तो पृथ्वी के पिता ही हैं और सब लोगों के एकमात्र स्वामी श्री हरि में भी आपकी ऐसी अविचल भक्ति है, इसलिए आप अनंत वर्षों तक जीवित रहे। आपका सुयश बड़ा पवित्र है। आप उदार कीर्ति ब्राह्मण देव श्री हरि की कथाओं का प्रचार करते हैं। हमारा बड़ा सौभाग्य है। आज आपको अपने स्वामी के रूप में पाकर हम अपने को भगवान के ही राज्य में समझते हैं। स्वामिन, अपने आश्रितों को इस प्रकार का श्रेष्ठ उपदेश देना आपके लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि अपनी प्रजा के ऊपर प्रेम रखना तो करुणा में महापुरुषों का स्वभाव ही होता है। हम लोग प्रारब्ध वश विवेकहीन होकर संसार में भटक रहे थे। सो प्रभु, आज आपने हमें इस अज्ञान अंधकार के पार पहुंचा दिया। आप शुद्ध सत्व में परम पुरुष हैं, जो ब्राह्मण जाति में प्रविष्ट होकर क्षत्रियों की और क्षत्रिय जाति में प्रविष्ट होकर ब्राह्मणों की तथा दोनों जातियों में प्रतिष्ठित होकर सारे जगत की रक्षा करते हैं। आपको नमस्कार है। इति श्रीमद् भागवते महापुराणे परमहंस्यां संहितायां चतुर्दशे एक विश्वोऽध्याय 21वां अध्याय भगवान की कृपा से पूरा हुआ। अब महाराज पृथु को सनकादि जी का उपदेश है। बहुत लंबा है, बहुत बढ़िया भी है और बड़ा, इसलिए थोड़ा थोड़ा सब करो। इस उपदेश को सब बांट लो थोड़ा थोड़ा। हाँ, पहले कीर्तन करो है। हाँ, नहीं, गंभीर ले लो आप इतने। अब उधर कर दो, उन पर कर दो। तेरा प्यारा नाम है राधे गोविंदा, गोपाला प्यारा नाम है, लाला तेरा प्यारा नाम है, गोपाला तेरा प्यारा नाम है, लाला तेरा प्यारा राधे गोविंदा, गोपाला तेरा प्यारा नाम है, राधे गोविंदा, गोपाला तेरा प्यारा नाम है। बैठ कदम पे मुरली बजावे, बैठ कदम पे मुरली बजावे, मोहन मुरली वाला प्यारा श्री राधे गोविंदा, गोपाला तेरा प्यारा नंदन कोई करे नंदलाला, कोई कहे गोपिन के संग रास रचावे, गोपिन के संग रास रचावे, बन के बन का गाला श्री राधे गोविंदा, गोपाला तेरा प्यारा नाम है, श्री राधे गोविंदा, गोपाला तेरा प्यारा नाम है। चोर चोर दरी माखन ब्रज में माखन चोर कहावे, चोर चोर दरी माखन ब्रज में माखन चोर कहावे, गोपिन के संग रास रचावे, गोपिन के संग रास रचावे, नाचे ब्रज की बाला श्री राधे गोविंदा, गोपाला तेरा प्यारा नाम है, श्री राधे गोविंदा, गोपाला हरि का प्यारा नाम है, गोपाला तेरा 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 प्यारा नाम है, श्री राधे गोविंदा, गोपाला तेरा प्यारा नाम है, प्यारा
के लाला की जय। रामजी कुंडल का भाव याद है? जय हो। जब वृंदावन में महाप्रभु चैतन्य जी आए तो वहां उनके पीछे एक पंडा लग गया। तो सोचा भाई ये कोई समझदार सा आदमी है, इसे मैं सारे को दिखाऊंगा दर्शन स्थली। तो वो उसे ले गया चैतन्य महाप्रभु को जहाँ रास हुआ था कि महाराज यो है वो रास की जगह। वो चेतन महाप्रभु को जैसे उसने कहा पंडे ने, अब यहाँ ठाकुर जी ने गोपियों के साथ रास लीला हुई थी, अब मैं तो अवचेत होकर बावले होकर वहां धूल में लोटपोट। पंडे को महाराज जी ठाणे बारी हो कहा तेरी तो रोटी भी गई, यो तेरा घड़ा धंधा तो कुछ आज होना ही नहीं, यो तुझे कैसा भगत बजा भाई। अब चैतन्य महापुरुष की उन्हें थोड़ी स्थिति का तो नहीं पता, पंडे तो अपने रोजगार का पता था। अब वो तो मतलब उसका तो वो तो शाम तक भैंस उठे ही नहीं। वो तो वो बेचारा पंडित जो है चुपचाप जाकर पुलिस में जो उस वक्त व्यवस्था थी 500-700 साल पहले कोतवाल को जाके बताकर भाई देखे बोलेगा चल दिखान। और ये महाराज तो वहीं लोटपोट हो गए और वहीं पड़े हम लोग। जय जय जय। लो भाई सुधा जी। महाराज पृथु को सनकादिक का उपदेश। हाँ। श्री मैत्री जी कहते हैं, जिस समय प्रजाजन परम पराक्रमी पृथ्वीपाल पृथु की इस प्रकार प्रार्थना कर रहे थे, उसी समय वहां सूर्य के समान तेजस्वी 4 मुनीश्वर आए। राजा और उनके अनुचरों ने देखा तथा पहचान लिया कि वे सिद्धेश्वर अपनी दिव्य कांति से संपूर्ण लोगों को पाप निर्मुक्त करते हुए आकाश से उतरकर आ रहे हैं। राजा के प्राण सनकादिक का दर्शन करते ही जैसे विषय जीव विषयों की ओर दौड़ता है, उनकी ओर चल पड़े। मानो उन्हें रोकने के लिए अपने सदस्यों और अन्योन्यों के साथ एक साथ उठकर खड़े हो गए। जब वे मुनिगण अर्धे स्वीकार कर आसन पर विराज गए, तब शिष्टाग्रणी पृथु ने अपने गौरव से प्रभावित हो विनयवश करदन झुकाए हुए उनकी विधिवत पूजा की। फिर उनके चरणोदक का अपने सिर के बालों पर छिड़का। इस प्रकार शिष्टाजनित आचार का आदर तथा पालन करके उन्होंने यही दिखाया कि सभी सत्पुरुषों को ऐसा व्यवहार करना चाहिए। सनकादिक मुनीश्वर भगवान शंकर के भी अग्रज हैं। सोने के सिंहासन पर वैसे सुशोभित हुए जैसे अपने अपने स्थानों पर अग्नि देवता। महाराज पृथु ने बड़ी श्रद्धा और संयम के साथ प्रेम पूर्वक उनसे इस प्रकार कहा। पृथु जी ने कहा, मंगल मूर्ति मुनीश्वरों, आपके दर्शन तो योगियों को भी दुर्लभ हैं। उससे ऐसा क्या पुण्य बनना है जिसे स्वतः आपका दर्शन प्राप्त हुआ। जिस पर ब्राह्मण अथवा अनुचरों के सहित श्री शंकर जी या विष्णु भगवान प्रसन्न हो, उसके लिए यही लोक और परलोक में भी कौन सी वस्तु दुर्लभ है। इस दृश्य प्रपंच के कारण मैं तत्वादि यद्यपि सर्वगत हैं, तो भी वे सर्व साक्षी आत्मा को नहीं देख सकते। इस प्रकार यद्यपि आप समस्त लोकों में विचरते रहते हैं, तो भी अनाधिकारी लोग आपको नहीं देख पाते। जिनके घरों में आप जैसे पूज्य पुरुष उनके जल तरण पृथ्वी गृह स्वामी अथवा सेवक आदि किसी अन्य पदार्थ को स्वीकार कर लेते हैं, वे गृहस्थ धनहीन होने पर भी धन्य हैं। जिन घरों में कभी भगवत भक्तों के परम पवित्र चरणोदक के छींटे नहीं पड़े, वे सब प्रकार की रिद्धि सिद्धियों से भरे हुए होने पर भी ऐसे वृक्षों के समान है जिन पर सांप रहते हैं। मुनीश्वरों, आपका स्वागत है। आप लोग तो बाल्यावस्था से ही मुमुक्षों के मार्ग का अनुसरण करते हुए एकाग्र चित्त से ब्रह्मचार्य आदि महान व्रतों का बड़ी श्रद्धा पूर्वक आचरण कर रहे हैं। स्वामियों, हम लोग अपने कर्मों के वशीभूत होकर विपत्तियों के क्षेत्र रूपी संसार में पड़े हुए हैं। केवल इंद्रिय संबंधी भोगों को ही परम पुरुषार्थ मान रहे हैं। सो क्या हमारे निस्तार का कोई उपाय है? आप लोग कुशल प्रश्न करना उचित नहीं है, क्योंकि आप निरंतर आत्मा में ही रमण करते हैं। आप में यह कुशल है और यह अकुशल, इस प्रकार की वृत्तियां कहीं होती ही नहीं। आप संसार नल से संतप्त जीवों के परम सुहृद हैं। इसलिए आप में विश्वास करके मैं यह पूछना चाहता हूँ कि इस संसार में मनुष्य का किस प्रकार सुगमता से कल्याण हो सकता है। यह निश्चय है कि जो आत्मवान धीर पुरुषों में भी आत्मा रूप में प्रकाशित होते हैं, जो उपासकों के हृदय में अपने स्वरूप पर प्रकट करने वाले में हैं, वे अजन्मा भगवान नारायण ही अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए आप जैसे सिद्ध पुरुषों के रूप में इस पृथ्वी पर विचरा करते हैं। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, राजा पृथु के यह युक्ति युक्त
युक्ति युक्त गंभीर परिमित और मधुर वचन सुनकर श्री सनत कुमार जी बड़े प्रसन्न हुए और कुछ मुस्कुराते हुए कहने लगे। श्री सनत कुमार जी ने कहा, महाराज, आपने सब कुछ जानते हुए भी समस्त प्राणियों के कल्याण की दृष्टि से बड़ी अच्छी बात पूछी है। सच है, साधु पुरुषों की बुद्धि ऐसी ही हुआ करती है। सत्पुरुषों का समान सत्पुरुषों का समागम श्रोता और वक्ता दोनों को ही अभिमत होता है, क्योंकि उनके प्रश्नोत्तर सभी को कल्याण करते हैं। हे राजन, श्री मधुसूदन भगवान के चरण कमलों के गुणावाद में अवश्य ही आपकी अविचल प्रीति है। हर किसी को इसका प्राप्त होना बहुत कठिन है, और प्राप्त हो जाने पर यह हृदय के भीतर रहने वाले उस वासना रूप मल को सर्वथा नष्ट कर देती है, जो और किसी उपाय से जल्दी नहीं छूटता। शास्त्र जीवों के कल्याण के लिए भली भांति विचार करने वाले हैं। उनमें आत्मा से भिन्न देह आदि के प्रति वैराग्य तथा अपने आत्म स्वरूप निर्गुण ब्रह्म में सुदृढ़ अनुराग होना, यही कल्याण का साधन निश्चित किया गया है। शास्त्रों का यह भी कहना है कि गुरु और शास्त्र के वचनों में विश्वास रखने में, भगवत धर्मों का आचरण करने से, तत्व जिज्ञासा से, ज्ञान योग की निष्ठा से, योगेश्वर श्री हरि की उपासना से, नित्य प्रति पुण्य कीर्ति, श्री भगवान की पावन कथाओं को सुनने से जो लोग धन और इंद्रियों के भोगों में ही रत रहते हैं, उनकी गोष्ठी में प्रेम न रखने से, उन्हें प्रिय लगने वाले पदार्थों का आसक्ति पूर्वक संग्रह न करने से, भगवत गुणामृत का पान करने के सिवा अन्य समय आत्मा में ही संतुष्ट रहते हुए एकांत सेवन से, प्रेम रखने से, किसी भी जीव को कष्ट न देने से, निवृत्ति निष्ठा से, आत्महित का अनुसंधान करते रहने से, श्री हरि के पवित्र चरित्र रूप श्रेष्ठ अमृत का स्वादान करने से, निष्काम भाव से यम नियमों का पालन करने से, कभी किसी की निंदा न करने से, योग क्षेम के लिए प्रदर्शन न करने से, शीतलों औषाधि दंडों को सहन करने से, भक्तजनों के कानों को सुख देने वाले श्री हरि के गुणों का बार बार वर्णन करने से और बढ़ते हुए भक्ति भाव से मनुष्य का कार्य कारण रूप संपूर्ण जड़ प्रपंच से वैराग्य हो जाता है और आत्म स्वरूप निर्गुण पर ब्रह्म में अनायास ही उसकी प्रीति हो जाती है। पर ब्रह्म में सुदृढ़ प्रीति हो जाने पर पुरुष सदगुरु की शरण लेता है। फिर ज्ञान और वैराग्य के प्रबल वेग के कारण वासना सुनने हुए अपने अविद्या आदि 5 प्रकार के क्लेशों से युक्त अहंकारात्मक अपने लिंग शरीर को वह उसी समय भस्म कर देता है, जैसे अग्नि लकड़ी से प्रकट होकर फिर उसी को जला डालती है। इस प्रकार लिंग देह का नाश हो जाने पर वह उसके कृत्व आदि सभी गुणों से मुक्त हो जाता है। फिर तो जैसे स्वप्न अवस्था में तरह तरह के पदार्थ देखने पर भी, उससे जग पड़ने पर भी उनमें कोई चीज दिखाई नहीं देती, उसी प्रकार वह पुरुष शरीर के बाहर दिखाई देने वाले घट पट आदि और भीतर अनुभव होने वाले सुख दुख आदि को भी नहीं देखता। इस स्थिति के प्राप्त होने से पहले ये पदार्थ ही जीव आत्मा और परमात्मा के बीच में रहकर उनका भेद कर रहे थे। जब तक अंतःकरण उपाधि रहित है, तभी तक पुरुष को जीवात्मा, इंद्रियों के विषय और इन दोनों का संबंध कराने वाले अहंकार का अनुभव होता है, इसके बाद नहीं। ब्रह्म जगत में देखा जाता है कि जल दर्पण आदि निर्भूतों के रहने पर ही अपने बिंब और प्रतिबिंब भेद दिखाई देता है, अन्य समय नहीं। जो लोग विषय चिंतन में लगे रहते हैं, उनकी इंद्रियां विषयों में फंस जाती हैं तथा मन को भी उन्हीं की ओर खींच ले जाती हैं। फिर तो जैसे जलाशय के तीर पर उगे हुए कुश आदि अपनी जड़ों से उसका जल खींचते रहते हैं, उसी प्रकार वे इंद्रिया आसक्त मन बुद्धि की विचार शक्ति को क्रमशः हर लेता है। विचार शक्ति के नष्ट हो जाने पर पूर्वापर स्मृति जाती रहती है। स्मृति का नाश हो जाने पर ज्ञान नहीं रहता। इस ज्ञान के नाश को ही पंडित जन अपने आप अपना नाश करना कहते हैं। जिसके उद्देश्य से अन्य सब पदार्थों में प्रियता का बोध होता है, उस आत्मा का अपने द्वारा ही नाश होने से स्वार्थहीन होती है, स्वार्थ हानि होती है। उनसे बढ़कर लोक में जीव की कोई और हानि नहीं है। क्या बाह्य जगत में भी देखा जाता है कि जल दर्पण और निमित्तों के आदि 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 बिंब और प्रतिबिंब, जल दर्पण आदि निमित्तों के रहने पर ही अपने बिंब और प्रतिबिंब का भेद दिखाई देता है। अतः अन्य समय क्या हुआ? अगर आपके घर में शीशा दर्पण ना हो तो आपको ये नहीं पता चलने का बिंब है आप, वह है प्रतिबिंब। तो बिंब और प्रतिबिंब का भेद के प्रतिबिंब वो है, वो मतलब मैं वो नहीं हूँ, वो प्रतिबिंब है और बिंब ये अलग है। तो यह तो जल में दिखता है, या दर्पण में दिखता है।
तो अगर ये दो ना हो तो बिंब और प्रतिबिंब का भेद नहीं रहने का। दर्पण ना हो। हाँ, और जल में ना दिखाई दे अपना चेहरा तो केवल हम ही हम रहेंगे, अभेद हो जाएगा। तो भेद जो है ये तब तक ही है यहाँ पे, जब तक ऐसे ही जैसे जब तक अज्ञान या अविद्या रहती है, जैसे दर्पण और जल के निमित्त बनने से दिखता है। ये अंतःकरण के बारे में आ रहा है। हाँ, अभी इसमें आया एक बहुत बढ़िया बात, इसमें है बहुत बढ़िया बात कही उन्होंने। ये रहा सबसे बढ़िया, इसके ऊपर का 28 इससे बढ़िया। जब तक अंतःकरण उपाधि रहती है, हाँ, तभी तक पुरुष को जीवात्मा, इंद्रियों का विषय और इन दोनों का संबंध कराने वाले अहंकार का अनुभव होता है। हाँ, इसके बाद हाँ, अंतःकरण की उपाधि रहती है। अंतःकरण की उपाधि माने जब तक ये चार चीज हैं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार में, तो तभी तक जो है इस पुरुष को, जीवात्मा को, इंद्रियों के विषयों का और इनका संबंध कराने वाले, तभी तक मैं रहेगी। अहंकार अनुभव जब तक ही होगा, मैं हूं का अनुभव, लिंग शरीर है, मैं हूं इस बात का अनुभव जब तक होगा जब तक मेरे पास बुद्धि है। बुद्धि से ही तो विचार करूंगा मैं हूं, ये मैं नहीं हूं, मैं और मोर तोड़ते माया, ये मैं नहीं हूं, मेरा तो इतना है। तो ये सारा का सारा अहंकार का जो अनुभव इसके बाद फिर नहीं होता। यही संबंध इंद्रियों को और विषयों को यही संबंध कराते हैं केवल। जैसा अंतःकरण और आत्मा, हाँ, आत्मा तो बुद्ध है, चिराग वाले हो गया, अज्ञान में, अज्ञान में है। और अपना ये जो अंतःकरण है, इसमें संस्कार है, सब इसमें है ना। तो कौन सा इनमें दर्पण है, कौन सा इनमें बिंब प्रतिबिंब है? अंतःकरण के अंदर आत्मा का प्रतिबिंब पड़ता है। अंतःकरण जल है, अंतःकरण में आत्मा सूरज है, तो सूरज का प्रतिबिंब पड़ा गंगा जी में, तो गंगा जी के अंदर आपको सूरज भगवान का दर्शन होने लगा और आप उनको नमस्कार कर रहे हैं। सूरज जबकि ऊपर बहुत दूर है लेकिन यहां दिख रहा है। तो और अब गंगा जी में कोई कूद गया, वो हिलने लगा तो सूरज भी डगमग डगमग हो गया। तो जल के हिलने से जल में जो सूर्य का प्रतिबिंब या चंद्रमा का प्रतिबिंब था वो ऐसा लगता है कि वो भी हिल गया, विक्षेप हो गया। ऐसे ही इस अंतःकरण में हिलने से हमारे मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, इनमें हिलना डुलना, सुख दुख, ये फीलिंग, तो हमें ऐसा लगता है कि आत्मा भी दुखी हो गया। आत्मा का, जबकि आत्मा का प्रतिबिंब है उसमें, तो प्रतिबिंब भी विक्षेप होगा जब जल हिलेगा, तो है ना। तो ऐसा लगता है जैसे कि सूरज डिस्टर्ब हो गया और ज्यादा कर दिया तो सूरज खत्म हो गया और शांत हो जाएगा, फिर सूर्य दिखाई जाएगा। इसमें सूर्य तो हो गया बिंब, हाँ, और जल हो गया, सूर्य हो गया आत्मा, परमात्मा, और जल हो गया अंतःकरण, हमारा मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। इनमें उसका झलक पड़ती है, प्रतिबिंब पड़ता है, वो अलग रहता है। तो इनमें पढ़ के हमको दर्शन होता है। जब हमको ये अनुभव होता है ना, ओ आनंद आए, तो ये आनंद मन का नहीं है, ये सूरज की झलक है। तो जल में भी प्रकाश हो गया, जल में लगने लगा चांदना हो गया। गंगा जी के जल में थोड़े प्रकाश हुआ, लेकिन सूरज पड़ा तो लग रहा जैसे जल तेज हो गया, प्रकाशित हो गया, सूरज जल चमक गया। अब उसे हिला दिया किसी ने तो ऐसा लगा वो प्रकाश खत्म हो गया। तो ऐसे ही हमें जब मन, बुद्धि में, अहंकार में भक्ति भजन करते भगवान के उस प्रतिबिंब का जब क्लियर सा हो जावे तो आनंद लगे, आनंद हो गया। और हमारे विषयों के, वासनाओं, कामनाओं के कारण जब हम विक्षिप्त हो जाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे भगवान भी डूब गया, आत्मा ही नष्ट हो गया हमारा। वो तो ऊपर है, अलग है, सब इसमें हो रहा है। जो भी हो रहा है हमारे अंदर, जिसमें मैं है, हाँ, मैं है, मेरा सोचना है, बुद्धि है, स्मृति है, जिसमें, हाँ, जिसमें कोई बात चित्त में बैठ जाती है, वो अंतःकरण है। और सब इसी में है। ये जो भी स्वभाव कहो, संस्कार कहो, कौन कैसा है, ये सारे 84 लाख योनियां भी इस अंतःकरण के कारण नहीं बनी हुई हैं।
जिसके अंतःकरण में जैसा इसमें, और परमात्मा का चूंकि इसमें प्रतिबिंब पड़ रहा है, उसके उससे वो प्रकाशित प्रकाशमान है। इसमें जरा भी आनंद तेज अगर है, मन में आनंद आता है, उछलते कूदते फिरते हैं ऋषि मुनि महात्मा, कीर्तन में बड़ा आनंद आता है, रोने लगते हैं। तो ये आनंद जो आया वो इस समय जल शांत हो गया। तो जब जल शांत हुआ मन का भजन कीर्तन में, चित्त की वृत्तियों का निरोध सा हुआ, तो उस आत्मा का प्रतिबिंब क्लियर दिखने लगा। तो ऐसा लगता है कि जैसे मैं ही आत्मा हूं, मैं तो परमात्मा हूं, मैं तो आत्मा हूं, मैं तो आनंद हूं, जबकि मैं नहीं हूं। ये उसका वो है। हाँ, मुझे तो नष्ट होना है। कुल मिला के यह है कि जल खत्म होना है, मुझे वहां जाना है, मुझको परमात्मा को प्राप्त करना। इसी तक ना रहो। इसलिए ब्रह्मलोक में जो समाधि तक लोग रहते योग में, वो इसी में आनंद लेने लगते हैं, अपने आपे में ही। लेकिन अपना आपा प्राकृतिक है। हाँ, ये तो फर्जी है। वो तो उसका रोशनी पड़ रही भजन के योग के कारण, तो इसलिए आनंद आ रहा। और जब थोड़ा सा दुखों की स्थिति आ जाएगी, अभी कुछ शरीर में हो जाओ, अभी हो जाओ, तो जल में उद्विग्न होगा, तो प्रकाश बंद हो जाएगा, हाय हाय हो जाएगी। जो अब तक नु कहता मैं तो आत्मा हूं, ब्रह्म हूं, यही हाय हाय हाँ हाँ हाँ। डॉक्टर को बुलाओ। अब कहाँ गया आत्मा? अब आनंद कहाँ गया? रस का अब तो शरीर में मैं ब्रह्म हूँ। अब ब्रह्म को जल्दी देख लो, डॉक्टर क्या है? तो ये सब तो इसको तो नष्ट, इसके नष्ट होने की सारी भगवान का ध्यान करते करते, गुणगान करते करते, इस जीव की अंतःकरण की जो है लगन उससे लग जाती है। उसकी बात सुनते सुनते, क्योंकि ये स्वभाव है हमारा, हम जिसकी बात सुनते हैं हम उसी के हो जाते, हम उसी पर व्यक्त हो जाते हैं। हम जन्म जन्मांतर से संसार में व्यक्त हो रहे, इसी में आ रहे विषयों को। तो हम इसलिए हम जगत की तरफ निकलना चाहते हैं। और इतने लंबे संस्कार हैं घूमने के, करोड़ों करोड़ों अनंत जन्मों के। तो ये मामूली से नहीं कटेंगे। इसके लिए जो शंकर जी कहते हैं, बार बार बलवान पद सरोज अनुपाएंगे, भक्ति सदा सत्संग, सदा सत्संग हो। जब भी शंकर जी को कोई नहीं आता, नारद जी शंकरादि, तो अपने आप कुबेर के चल जाए सत्संग करने। अगस्त जी के अपने आप जाएंगे, सत्संग होना चाहिए। अगर सत्संग नहीं हुआ तो विक्षेप हो जाएगा। जो संस्कार है विश्व में फिर खड़े खड़े आएगी हमारा खेल हो जाएगा। इसलिए इतना इतना सत्संग भजन हो, इतना भगवान का नाम हो, इतना भगवान के चरणों का ध्यान हो कि ये जगत के विषय पर ये समाप्त हो, तब भगवान को भगवत प्राप्ति हो, तब संकट जब जाकर दुखों का अंत हो, इसको आत्यंतिक दुखों का वो कहता भाव। तो निरंतर उसका जो दो तरीके हैं, या तो इस जगत से बंद करो, नहीं मुझे विषयों का ज्ञान नहीं करना, ध्यान नहीं करना, मुझे जो कह रहा है जो व्यतिरेक है निवृत्ति। और भगवान कहते हैं तुम ये ना करो, पॉजिटिव बात करो, तुम भगवान का नाम, तुम्हें शब्द प्रिय है तो भगवान का नाम लो, गुणगान करो, शब्द खूब लो, शब्द को शब्द से काट लो। तुम्हें रूप बहुत प्रिय है, आंखें इतनी हराम है कि जरा भी रूप दिखता है तो थोड़ी चलती है, तो तुम इसको आंख बंद करके आंख खोल के ना चल होने का, ये अंदर से देखेगी। इसको ऐसा रूप दिखाओ जो वो जो था धनुधर पहलवान, धनुधर पहलवान था जो एक वेश्या पे आसक्त था, और इतना आसक्त हुआ उसे विवाह कर दिया कि जब वो चलता था तो वो सामने चलती। अच्छा, वो उस पे से एक मिनट के लिए उसके चेहरे पे से वो निगाह नहीं हटा सकता था, वो उल्टा पैर चलता था। सब लोग हंसने लगे, क्या ऐसे चलता था, मतलब इतना रूप पे आ सकता था, रूप माधुरी है उसकी वेश्या की महिला। हाँ, तो जगत गुरु श्री भगवान रामानुजाचार्य उसी क्षेत्र में था, साउथ में रंगनाथ के भगवान के पास। उन्होंने महाराज एक ऐसा मूर्ख है, वो तो फकीर कौन थी गुरु जी की, वो तो उनकी प्रेरणा थी, एक ऐसा मूर्ख है, ऐसे ऐसे रिपोर्ट कैसे चलता है,
तमाशा हो रहा है, सब हंसते हैं, उसे कोई खा नहीं। तो उन्होंने कहा हम बुला करा उसे। गुरु जी ने कहा जगत गुरु रामानुचार्य, तो उन्होंने कहा भक्तों ने ब्रह्मचारियों ने भाई भगवान, और वो तो बात जो करता था वो देखता उसे रहता। हाँ बोलो क्या बात है। अच्छा गुरु जी ने बुलाया से ठीक है, कब को कि कल चलो या जब चलो। उन्होंने कहा ठीक है चलूंगा। तो वो सुबह को लेकर वही देखते देखना वो तैयार हो गया। श्री रघुनाथ जी के मंदिर में जरूर भगवान ऐसे गया। गुरु जी को पता ही था तो भगवान के लक्ष्मण जी क्या बताते वो समझ गया इसका पक्का हो। अब इसकी नेत्रों का जो आसक्ति है रूप की, इसको यहाँ से हटा के इधर भगवान डाइवर्ट करना, बस पूरा तेज इसने कर दिया। कंसंट्रेशन की अति है इसके अंदर ध्यान की। बस यो इसने मूर्ख ने केवल नेत्रों को इसमें जाके सेट कर दिया। अब मोबाइल का विषय बदलना है, इधर से उधर लगा दिया तो उधर फोटो आने लगा, तो मैं इधर बदल देंगे। महाराज ने कहा अच्छा जरूर एक बात बता रहे तुम्हें बहुत सुंदर लगती है क्या? इनसे सुंदर कोई तो नहीं। अच्छा अगर हमें तुम्हें इससे सुंदर कोई रूप दिखा दें या कोई से छोड़ दोगे कि महाराज जी क्या बात करें, इससे सुंदर तो दुनिया में कोई हुआ ना हो सकता। देखता रहा महाराज ने कहा अगर बाई दी वे हम कोई दिखा दें या ना, हाँ महाराज जी छोड़, फिर इसका पीछा छोड़ दोगे। अगर इससे सुंदर उसे एक आगे सुंदर तो होने की नहीं होना ही, उसे तो रूप का पता महिलाओं का ही था। भगवान का थोड़ा ही था उसे कि भगवान का रूप हुआ है और उनकी रूप माधुरी ऐसी है कि बस ब्रह्मा जी भी बहुत सजा से देखते अच्छे अच्छे। तो उन्होंने कहा तो तुम कल सूर्य आ जाओ। ठीक है तो चल गया उसे। तो भगवान रामाचार्य जी रात्रि को ठाकुर जी के पास गए, श्री रघुनाथ जी के पास, और उन्होंने कहा देखो भगवान मैंने आपसे और अपने लिए मेरे वो एक बहुत सी घोड़ा उसका कहता पर नहीं तो स्त्री तो वो बन ही चुका स्त्री। अभी वो स्त्री काल उसका सूक्ष्म शरीर अगर उसका एक्सरा अल्ट्रासाउंड कराओ तो उसके अंदर सूक्ष्म शरीर उसका महिला का बनेगा और अगला जन्म महिला का बनेगा और महिला का जो चक्कर में ऐसा ही रहेगा। ऐसा रूप दिखा दो जो मोहित हो जाता और उसको फेंक ठाकुर से और सुबह कैसे भगवान को कैसे कि भाई उसे दिखाते जाए कि मुझे ना दिखाना। तो आया उल्टा दिखाओ दिखाओगे जब ठाकुर के सामने होगी खड़े धनुकर बस एक सेकंड के लिए इसे छोड़कर इधर एक सेकंड के लिए उसने देखा और ठाकुर जी ने वो असली रूप दिखा दिया, मूर्ति प्रतिमा वाला नहीं। हाँ वो अपना चिदानंद में देखा और क्या है वो नटनी और वो जैसे कल वैजंती माला का वो तो ऐसे कैसा ही है बहुत ही वैजंती माला क्या नाम तो सब कैसा सभी होंगे ऐसे होंगे और वो अल्पों और बढ़ता बढ़ता भगवान का रूप तो है घटता नहीं बस दोनों तो एकदम छोटा है हटाए नहीं भगवान हटाओ क्या हो गया और बस उसे कहा और बस और ऐसे रूप माधुरी का तो ऐसे हम भगवान कहते हैं कि तुम बजाए इसके क्या नाम ये इनको बंद करो, आंख बंद करो, कान बंद करो, मुंह करो, ये ना करो, इससे नहीं होने का यो मन से जान हो तुम इनको डाइवर्ट करो। जैसे जमुदन की आंख डाइवर्ट होगी तो रूप हुई उससे बढ़िया रूप। तो तुम हमारे पास जो रूप है परिवार के परिजनों के घरवार के इनसे बढ़िया रूप शब्द है हमारे पास संसार के और भगवान के जो शब्द है वाणी है तो भगवान के संबंधित तो बातें हैं। तो ये बातें इतनी पड़ जाए कि जगत की बातें इनके सामने भगवान का स्पर्श भी ऐसा ही है, भगवान के तो गंध भी ऐसी है, जो भगवान का चखना भी ऐसा है, रस भी उसमें ऐसा ही है, रस है। तो भगवान ये कहते हैं कि तुम अपनी पांचों विषयों को भगवान लगाओ तो जगत के विषय तो तुम भगवान ही हो जाओगे।
तब छूटेगा ये चक्कर जो अंतःकरण और जल और ये बस जान तो नहीं समझे सब। धन और विचार शक्ति के नष्ट हो जाने पर पूर्वापर की स्मृति जाती है। मतलब जो ऊपर जो आई बात विचार शक्ति पूर्व में तो इसमें दो चीज होंगी ना, विचार शक्ति के नष्ट एक तो ये होगा जब अंतःकरण होगी तो सब है ना ये फिर समाप्त हो जाएगा। जब तक अंतःकरण का अनुभव होगा एक बार फिर जगत में ये देखा जाता है कि जल दर्पण ये जो भेद रहता है जब तक दिन प्रतिदिन का ये होगी और जो लोग विशेषण करने लगे रहते हैं संसार के उनकी इंद्रियां विषयों में फंस जाती हैं, दशा मन को भी उसी ओर खींचने जाती हैं। फिर तो जैसे जलाशय के कुछ आदि जो वृक्ष में होते हैं वे जल ऑटोमेटिक खींचने लगते हैं, उसी प्रकार जो इंद्रियों में विषयासक्त होते हैं हमारे मन की विचार शक्ति ये विषयों में से अपने आप रस को खींचने लगती कर लेती हैं। तो अब इस प्रकार तो जब हमारे विचार शक्ति जब नष्ट होती है तो तब ये पूर्व और अपूर्व और पूर्व अपर की स्मृति जाती है। ऊपर की जो भेद बुद्धि है वो पहली और बादी पूर्व अपर माने हैं पहली और बादी तो दो प्रकार की चीज बताई प्रसाद है ना पहली और हाँ भेद जैसे हाँ पूर्व जमा अपर यानी पहली और बादी में बता दी जो परस्पर विरोधी स्मृति है ये तब जाती है सुख दुख पाप पुण्य मान अपमान हार जीत तो ये जब तक रहते हैं जब तक विचार शक्ति हमारी ये जो विचार शक्ति के नष्ट हो जाने पर जब तक विचार शक्ति हमारी रहती है संसार संबंध तो ये ज्ञान होते हैं हमें जो अच्छा है जो बुरा है जो सुंदर है जो अज्ञान और विचार शक्ति अगर आपकी नष्ट होगी तो खत्म हो जाएगा। स्मृति का नाश हो जाने पर फिर ज्ञान नहीं रहता। इस ज्ञान को अपने आप का नाश करना देखते हैं ये उल्टे रूप में गीताइयों में स्मृति नाश होकर तो भगवान का जब वो जब नष्ट हो जाता भगवान का वचन ज्ञान तो फिर हम हमारा अपने का नाश हो जाता या उल्टा संसार की विचार शक्ति खत्म होगी तो भगवान का चला और भगवान की समृद्धि खत्म होगी तो हमारा नाश जगत पूरा हो जाएगा मतलब आत्मा का जिसके उद्देश्य से हम सब पदार्थ में होता है ना जिसके कारण जिसके वजह से उस आत्मा का अपने द्वारा ही नाश होने से स्वार्थ की हानि होती है उससे बढ़कर लोक में जीव की कोई हानि नहीं है। हाँ लाभ की हरि लाभ की कुछ नहीं और हानि सबसे बड़ी तो है कि भैया न राम नहीं तो ये सब अपने आप सब करना है। धन और इंद्रियों का विषयों का चिंतन करना मनुष्य के सभी पुरुषार्थों का नाश करने वाला है क्योंकि इनकी चिंता से वे ज्ञान और विज्ञान से भ्रष्ट होकर वृक्ष आदि स्थावर तो आज एक जो है ना धन और इंद्रियों के विषय हाँ जी एक आपका एक मामला था और एक कोई किसी का तीर ये इंसेस्ट है इसमें बैकग्राउंड है हाँ ना हाँ और इधर एक लगा के फिर लगा दे